हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कहा जाता है कि 100 वर्ष बाद भाद्रपद पूर्णिमा, अश्विन मास की शुरुआत, पितृपक्ष और ये चंद्र ग्रहण, इन सब का सुयोग बन रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण अत्यंत विशेष है। अनेक राशियों पर सकारात्मक प्रभाव भी डालने वाला है। हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार ग्रहण का काल अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जाता है। इस समय में कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती हैं और आध्यात्मिक रूप से भी ये समय हमारे लिए अत्यंत फलदायी बताया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आज जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसका सूतक काल कब से शुरू होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण का आरंभ कब होगा और उसका मोक्ष यानी कि समाप्ति कब होगी, इस समय में क्या करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां क्या रखनी चाहिए। आज इन सब के ऊपर बात करते हैं। तो आइए, आज का चंद्र ग्रहण कब है और सूतक काल क्या रहेगा, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। आज है दिन 7 सितंबर 2025 रविवार। आज लग रहा है पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण, जो कि 100 वर्ष बाद लगता है। यह अत्यंत विशेष संयोग में आ रहा है, जैसे कि पितृपक्ष का आरंभ, अश्विन मास की शुरुआत, भाद्रपद पूर्णिमा का दिन। और ऐसे में आने वाला ये चंद्र ग्रहण पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए एक विशेष प्रभाव डालने वाला ग्रहण है। ये ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देगा और इसीलिए इस ग्रहण के सभी नियमों का पालन संपूर्ण भारत में, चाहे आप किसी भी स्थान पर रहते हो, आपको अवश्य करना चाहिए। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण रात्रि में 9:58 पर शुरू हो जाएगा। वो उसका प्रारंभ काल होगा। संपूर्ण चंद्र ग्रहण का आरंभ 11:01 पर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण अपनी मध्य अवस्था पर पहुंचेगा 11:42 पर और इस संपूर्ण चंद्र ग्रहण का मोक्ष होगा रात्रि में 1:26 पर। तो इस प्रकार से रात को 9:58 से आरंभ होने वाला चंद्र ग्रहण की समाप्ति यानी कि चंद्र ग्रहण का मोक्ष होगा रात को 1:26 पर। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। तो इसलिए आज के चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो रहा है दोपहर में 12:58 पर और ये रहेगा रात को 1:26 तक। सूतक काल ऐसा समय होता है जिसमें हम कुछ विशेष सावधानियां रखते हैं, जैसे कि उसमें भोजन नहीं लिया जाता, अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो जल भी नहीं लिया जाता। इस समय के दौरान अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। भगवान की प्रत्यक्ष सेवा पूजा नहीं की जा सकती और अन्य ऐसे बहुत सारे नियम। इन सभी नियमों के विषय में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सूतक काल, जो कि दोपहर में 12:58 से आरंभ हो रहा है, इस वेद काल की समाप्ति होगी रात्रि में 1:26 पर, जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए इस सूतक काल में हमें सभी नियमों का पालन करना है। विशेषकर इस समय में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंद्र ग्रहण के दौरान घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकले। वैसे भी आज रविवार का दिन है, तो किसी की ऑफिस या स्कूल या कॉलेज तो है नहीं, तो इसलिए प्रयास करें कि पूरा दिन घर में रहें। इस चंद्र ग्रहण को अपनी आँखों से भी ना देखें। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए ये सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव उनकी आने वाली संतान के ऊपर पड़ सकता है। तो इसलिए प्रयास करें घर से बाहर ना जाएं, घर में ही रहें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता का पाठ करें, भगवान नरसिम्ह देव से प्रार्थना करें, उनकी आरती का कीर्तन करें या नरसिम्ह कवच का पाठ करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें और अपने मन, मस्तिष्क और चेतना से प्रार्थना युक्त भाव रखते हुए भगवान श्री हरि का निरंतर चिंतन, स्मरण और नाम जप करते रहें। अगर संभव है तो ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करें और उसके समाप्त होने के बाद भी स्नान करें। अगर संभव है तो अपने पेट के आसपास यानी गर्भ के आसपास कूशा घास को लपेट कर रख सकते हैं। अपने शरीर को संपूर्ण रूप से ढक के रखें। शरीर का कोई भी भाग बिना वस्त्र के ढके हुए ना रखें और जब तक ग्रहण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक प्रयास करके अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहें। ग्रहण के काल में सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाएं अगर चाहें और विश्राम करना चाहे तो वो लेट सकती हैं, लेकिन लेटते हुए भी भगवान के नाम का स्मरण और चिंतन करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में आने वाली प्रत्येक चीज़ के पीछे एक विज्ञान भी छुपा होता है और इसीलिए इस चंद्र ग्रहण को कभी भी साधारण ना समझें
और उसे इग्नोर ना करें। उसमें जो भी सावधानियां बताई जाती हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें। इस चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के विषय पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम दे चुके हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। वो आपको आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर मिल जाएंगे। और ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक शास्त्रों से ली गई जानकारी निरंतर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का आपके और आपके परिवार के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े और आपको उनकी विशेष भक्ति प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।